कि हमें अभी से पढ़ना है, टाल मटोल नहीं करना। बाद लोग ऐसे होते हैं, अगले जुमे से पढ़ूंगा, अगले जुमे से पढ़ूंगा, उनका जुमा ही नहीं आता, खुद की नमाज जनाजा हो जाती है जी बेशक। अगले जुमे से, अगले जुमे से, अगले जुमे से। अबे तो अगला कब आएगा ये तो बता। हम तो जुमे क्यों कहें, हम तो ये कहें आज ही सुबह से। उधर से जब मुअज्जिन आजान की सदा बुलंद करे, शैतान तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, टोकने की कोशिश करेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब आजान होती है उस वक्त नींद भी बड़ी अच्छी आती है, एक तो हवा बड़ी अच्छी चलती है, मौसम सुहाना होता है, उधर ऊपर से शैतान भी तुम्हारे खून में दौड़ रहा होता है, वो रोकता है, शैतान टोकता है। हम क्या करोगे, जलसा सुन तो लिया, आप क्या करोगे? तो पढ़ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कहना मरदूद यहाँ से दफा हो जा। जलसा हमने किया ही इसलिए है कि जो नमाजी नहीं है वो भी नमाजी बन जाए। सुभान। निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए दिले बेकरार हम भी हैं। हुजूर चश्मे तमन्ना की लाज रख लेना, तेरे गुलामों में ए शहरे यार हम भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका जितना जिक्र आपका हुआ आज तक किसी का नहीं हुआ। बेशक। मैं तो अगर सच पूछो तो आला हजरत की जबान में ये कहूं कि कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। वाह। और थोड़ा सा आगे बढ़ूं, लेकिन ये आगे बढ़ने का मतलब हद से आगे बढ़ना नहीं है, जो बात कह रहा हूं उसी सिलसिले से आगे बढ़ना, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाना, ये कह लो। चमक भी अगर जहान में है ना, दमक भी है, इस संसार में रोशनी भी है, तो सच्ची बात बता दूं कहां से मिल रही है ये रोशनी? बोलो इजाजत हो तो बता दूं? अरे जोर से बोलो, बता दूं? आला हजरत कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक भी उन्हीं से, दमक भी उन्हीं से, रोशनी उन्हीं से, और थोड़ा सा आगे बढ़ो और बोलो महक भी उन्हीं से, खुशबू भी उन्हीं से। ये हदीस शरीफ है और सब जगह पढ़ाई जाती है, मिशका शरीफ में भी है कि सहाबे किराम कहते थे हम हुजूर को तलाश कैसे करते थे, सुनो हमसे मोहब्बत करने वालों, हमारे बाद में आने वालों सुनो। कैसे तलाश करते थे आप लोग हुजूर को? नहीं होते थे आपके बीच में तो कैसे तलाश करते थे? कहने लगे जो रास्ते महक रहे होते थे ना, हम समझ जाते थे हुजूर यहीं से तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे, आवाज आए कूचे बसा दिए। उन पे जो किताब नाजिल हुई वो बेमिसाल, नाम है कुरान करीम। कुरान, अब ऐसे बोलो मेरे साथ साथ, आहिस्ता आप बोलो, आवाज ऊंची करके मैं बोलता हूं। नाजिल करने वाला रब्बुल आलमीन, जिस पे ये किताब नाजिल हुई वो है रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। नाजिल करने वाला बोलो मेरे साथ, रब्बुल, जिस पे नाजिल हुई वो है रहमतुल लिल आलमीन, और जो किताब नाजिल हुई वो है कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। जोर से बोलें वो क्या है? आज मैं आ रहा था आपकी तरफ जलसे में, तो कई लोगों ने कॉल्स करके पूछा भी, और वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक शख्स ने कुरान मजीद के बारे में नाज़ेबा जुमले कहे, और उसने कहा कि जाहिर में किताबत के एतबार से एक गलती महसूस, मतलब उसने ये कहा कि ऐसा लिखना नहीं चाहिए था, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए था, और हुजूर को कहा कि वो पढ़ना भी नहीं जानते थे, लिखना भी नहीं जानते थे। बोलिए माज़अल्लाह, उसकी नीयत क्या है उसे छोड़ो, वो जाने। मगर ये कहना कि उम्मी थे तो मतलब ये है कि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे।
उम्मी का मतलब ये होता है कि हुजूर का कोई उस्ताद दुनिया में नहीं है, बल्कि उनका अगर कोई उस्ताद है तो वो खुदाए पाक है। सुभान अल्लाह। दुनिया में कौन है जो हुजूर को पढ़ाता? इसीलिए उनको उम्मी कहा जाता है। बाकी रही ये कहना कि वो लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, तो ये बिल्कुल गलत बात है, बल्कि ये तौहीन आमेज कलेमात हैं, इनसे फौरन तौबा करना चाहिए। ऐसे कलेमात, तौबा तौबा। लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, अबे इस कायनात में उनसे ज्यादा ना पढ़ना जानता है ना कोई लिखना जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह के बाद तमाम मखलूकात में जो सबसे बड़े आलिम हैं जी, अकीदा है तो बोलो ना यार मेरे साथ। सुभान अल्लाह। सबसे बड़े जानकार अगर कोई है अल्लाह के बाद तो वो आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह। क्या हुजूर जब वो मुआहदा लिखवा रहे थे हजरत मौला अली शेर खुदा से, तो उधर से उन्होंने कहा था कुछ अल्फाज हटाने के लिए, तो हुजूर जब जानते ही नहीं थे तो हुजूर ने किस तरीके से कहा फिर कि ये अल्फाज इस तरह से करो, ऐसे करो? कैसे कहा? हुजूर नहीं जानते थे तो शर्म करो, ऐसे जुमले न बोलो जिससे उम्मत के दिल को ठेस पहुंचे। और मैं यहाँ एक बात और बता दूं, तुम्हें शायद याद होगा, मुर्तद वसीम ने माज़अल्लाह कुरान से आयात निकालने की बात की थी। अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से भी सजा मिली उसे। सजा ये कि जुर्माना लगा, और अब हालत ये है कि न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। जिनकी गोद में बैठ के कूद रहा था ना, उस कौम ने भी कह दिया कि जब तू अपनों का ना हुआ तो हमारा क्या होगा। यानी किधर का ही नहीं रहा। तो मेरे साथ बोलो, कुरान महफूज है, कुरान से एक हर्फ भी, एक लफ्ज भी नहीं मिटाया जा सकता। कुरान में ये अल्लाह ने खुद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया इधर से उधर हो जाए, रवन्ना के लोगों, या ये कह लो कि दुनिया एक जगह इकट्ठी हो जाए, जिन्नात भी आ जाए साथ में, हाँ जिन्नात को भी बुला लें, ये ऐसा होगा नहीं, मगर मैं कह रहा हूं सब आ जाएं एक साथ में बिलफर, सब सारी ताकतें एक जगह हो जाएं, कलेजा चौड़ा होगा। ये जुमला सुन के कुरान ने चैलेंज किया था उसी जमाने में जब कुरान नाजिल हो रहा था कि सब आ जाओ मिलके, कुरान की तरह तुम दूसरी किताब क्या लाओगे, इसकी तरह एक सूरत ही ला करके दिखा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब से लेके कारी उमर साहब आज तक चैलेंज है, खुदा की कसम। बेशक सूरत लाना तो बड़ी बात है। वाह। हुजूर जब कुरान पढ़ते थे ना, कुरान आप कलाम फरमाते थे, भाइयों हमारे हुजूर की शान जब आप अपनी ज़बाने मुबारक से कलाम फरमाते थे ना, वो बड़े बड़े लोग जिनको अपनी शायरी पर, अपनी फसाहत पर, अपनी बलागत पर बड़ा नाज था, मेरे हुजूर के कलाम को सुन के गूंगे बन जाते थे, जबान नहीं खुलती थी उनकी, ऐसा कलाम फरमाते थे। ये क्या जाने जो इस्लाम की तर्जुमानी के नाम पर अपने बुजुर्गों के अकाईद की तर्जुमानी करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, फिर बेजा तावेलात तहरीफात करते हैं। ये क्या जाने इस्लाम की तर्जुमानी क्या होती है। अरे हमारे रजा ने कहा, तेरे आगे यूं हैं तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, कुरान की शान सुभान अल्लाह। दुनिया की मादी ताकतें कितनी ही तरक्की कर लें, लोग कितने ही चांद पे चले जाएं, कितनी ऊंची परवाज कर लें, कुछ भी कर लें, मगर कान के पर्दे खोल करके सुनो, हक का पैगाम मिट नहीं सकता,
वाह वाह पूरा जिंदाबाद मजमा बोलो भी जरा जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह के हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ आलम साहब संभली। मैंने पहले ही कहा था आगे आके बैठ जाओ, फिर जगह नहीं मिलेगी। देखो परेशानी हो रही है नहीं, अब चलो आ जाओ, बड़े बड़े लोगों को आगे बिठा लो। इसीलिए मैंने कहा था कि पूरे पंडाल में कहीं जगह नहीं है बैठने को, इसलिए मैं आवाज दे रहा था शुरू में कि आके बैठ जाओ। हाँ नहीं माशाल्लाह, ये तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाइन का बड़ा बड़ा, मैं कहूँगा कि माशाल्लाह का करीब में रहते यहीं से, अरे बड़ी दूर से आए हुए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो इनके लिए, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह टोपी कितनी अच्छी लग रही है, सुभान अल्लाह। अब उतरनी नहीं चाहिए भाई, ये नहीं उतरेगी इंशाल्लाह, जोर से बोलो इंशाल्लाह। पढ़ो मेरे साथ सारे लोग, इनकी तरफ ध्यान हो गया तो सारे लोग मेरे साथ झूम के पढ़ो कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से, और मचल के। सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मेरे नबी की ये है शान। अच्छा बच्चा है कुर्बान। कारी उमर साहब आज कह रहे थे हजरत 3 साल हो गए कोशिश करते हुए, मगर आज तुम्हें देख के अंदाजा हुआ कि मुझे एहसास हो रहा कि 3 साल पहले क्यों नहीं आया था। क्या बात है सुभान अल्लाह। इस साल भी इनकी मोहब्बत कई महीने पहले इन्होंने तारीख ली। हमारे दोस्त हैं क़ाज़ी निज़ामुद्दीन साहब शाहबाद के, उनको इन्होंने कॉल की, हालांकि मेरे अपने भी मामलात हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह बस्ती में आके। और आप भी माशाल्लाह खूब काम कीजिए दीन का, शाहबाद में माशाल्लाह खूब मेहनत कीजिए और इमाम हज़रात भी मेहनत कर ही रहे हैं सुभान अल्लाह। और आपकी भी जिम्मेदारी है कि जलसा करा के ये मत समझना कि मग़फ़िरत हो गई अब नमाज की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम बैठे रहो, तुम्हें पूरा ध्यान रखा जाएगा, तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा, बेफिक्र रहो। मगर आप बैठे रहो, ये काम इनका है, इनको करना, बैठने को परेशानी ना, और इंशाल्लाह इनका ध्यान भी रखना बाद में, ठीक है नहीं। मैंने ये बात इसलिए कही है भाई, हमारे लोग बाज ये समझते हैं बड़ी मेहनत की है जलसे में, अब तो मग़फ़िरत हो ही गई होगी। अल्लाह चाहे तो बेशक मग़फ़िरत कर दे, बेशक, मगर ये नहीं है कि फिर नमाज पढ़ने न जाओ। हाँ, अगले साल बुलाना या मत बुलाना, बात कहूंगा सच्ची। बेशक, पहले नमाज है, बेशक पहले नमाज है। और जलसे के बाद भी अगर मस्जिदें खाली रहें तो भैया देखो फिर मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आप रोजाना जलसा कराओ। बड़ी मुश्किल है डगरपन घट जी। नमाज दीन का सुकून है, बोलो सारे लोग बोलो, नमाज दीन का, नमाज दीन का। 5 वक्त नमाज पढ़ो, नमाज में लापरवाही ना किया करो। अरे मैं तो ये कहूँगा, अब जो फजर की आजान होगी जलसे के बाद जाओगे, कुछ ही घंटे आराम करोगे, उधर से मुअज्जिन सदा बुलंद करेगा, फौरन याद करना। संभल से मौलाना तौसीफ रजा साहब आए थे, वो हमें बता के गए कि हमें अभी से पढ़ना, टाल मटोल नहीं करना। बाद लोग ऐसे होते हैं, अगले जुमे से पढ़ूंगा, अगले जुमे से पढ़ूंगा, उनका जुमा ही नहीं आता, खुद की नमाज जनाजा हो जाती है। जी बेशक, अगले जुमे से, अगले जुमे से, अगले जुमे से, अबे तो अगला कब आएगा ये तो बता।
हम तो जुमे क्यों कहें, हम तो ये कहें आज ही सुबह से उधर से जब मुअज्जिन आजान की सदा बुलंद करे, शैतान तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, टोकने की कोशिश करेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब आजान होती है उस वक्त नींद भी बड़ी अच्छी आती है, एक तो हवा बड़ी अच्छी चलती है, मौसम सुहाना होता है, उधर ऊपर से शैतान भी तुम्हारे खून में दौड़ रहा होता है, वो रोकता है, शैतान टोकता है। हम क्या करोगे, जलसा सुन तो लिया, अब क्या करोगे? तो पढ़ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कहना मरदूद यहाँ से दफा हो जा। जलसा हमने किया ही इसलिए है कि जो नमाजी नहीं है वो भी नमाजी बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वो भी नमाजी बन जाए, 5 वक्ता नमाजी बन जाए। उधर से मुअज्जिन पढ़ रहा है, इधर से शैतान अपना काम कर रहा है। शैतान को लात मार दो, नजर नहीं आता। तुम कहोगे मौलाना लात कैसे मार दे, नजर तो नहीं आता। मैंने तुम्हें इलाज बता दिया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। शैतान के खिलाफ ये ऐसे काम करती है, जो मैंने दुआ पढ़ी है, ऐसे काम करती है जैसे दुश्मन के मुकाबले में एटम बम गायब, ऐसे गायब हो जाता शैतान जैसे गधे के सर से सींग। पढ़ो फिर खड़े हो जाओ। उधर से अब मुअज्जिन कहेगा, बताओ फजर की आजान में वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग बताना कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अस्सलातु खैरुम मिनल नौम, इसका तर्जुमा ये होता है, ओ सोने वालों बेदार हो जाओ, नमाज सोने से बेहतर है। अल्लाह ताला की इबादत के लिए अब तैयार हो जाओ। गई शब नूर का तड़का हुआ बेदार हो जाओ। सुभान अल्लाह। गई शब नूर का तड़का हुआ बेदार हो जाओ। नमाज़े फज्र पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। कितने लोग तैयार हुए, हाथ उठा के बताएं जरा मुझे। माशाअल्लाह आप सब तैयार हो तो मेरा भी दिल पाक पाक हो गया। मुझे बड़ी प्यारी हदीस याद आती है, मैं आपको सुनाता हूँ। मिशकात शरीफ पेज नंबर 57 की 70 26 27 की बड़ी प्यारी हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा क़ाला अन अबी हुरैरा क़ाला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल अरायतुम लव अन्ना नहरम बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीही कुल्ल यौमिन खम्सा हल यबक़ा मिन दरनिही शै क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै क़ाला फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहुन्नल खताया। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी बोलिए ना सारे लोग सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो। एक हदीस और सुनो, मिशकात शरीफ पेज नंबर 58 की हदीस शरीफ है। अन अबी ज़र्रिन अन्न नबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरजा ज़मन अश-शिता वल बर्क़ु यतहाफ़त क़ाला फ़अख़ज़ बिग़ुस्नैनि मिन शजरा फ़जअला अन अबी ज़र्रिन अन्न नबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरज ज़मन अश-शिता वल बर्क़ु यतहाफ़त क़ाला फ़अख़ज़ बिग़ुस्नैनि मिन शजरा फ़क़ाल या अबा ज़र्रिन क़ुल्तु लब्बैक या रसूल अल्लाह क़ाला इन्नल अब्दल मुस्लिम ला युसल्ली सलात युरीदु बिहा वजह अल्लाह फ़तहाफ़त अन्हु ज़ुनूबुहु कमा यतहाफ़त हाज़ल बर्क़ु अन हाज़िहि शजरा। पूरा बुलंद आवाज से झूम के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आजान होगी सुबह फजर की, जाएंगे नमाज पढ़ इंशाअल्लाह। इधर वाले लोग भी बताएं भाई जाएंगे, सारे लोग जाएंगे। अरे कारी उमर साहब, अब ये तो अब है ना, आज का जमाना है कि आजान होती है तो हमारे बाज नौजवान डीजों के आगे रीछों की तरह नाच रहे होते हैं। हाँ, शादियों में देखो, गैर मुस्लिम अगर आजान के वक्त पे डीजे बजाए तो झगड़ा हो जाए। हमारी भावना को तकलीफ पहुंचाइए तो हमारे यहाँ मस्जिद के पास में बजा रहा डीजे। और हमने देखा कि आजान हो रही है, शादी है और मस्जिद के पड़ोस में रहते हैं, कहीं दूर भी हैं,
तो यार तुम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हो, आजान का अदब नहीं कर रहे हो, तो तुम कैसे मुसलमान हो भाई? याद रखो, जो आजान का अदब न करे, अंदेशा है कि उसके दिल से ईमान की दौलत न निकल जाए कहीं माज़अल्लाह। आजान इस्लाम का शिआर है। और मैं तो ये मशवरा दूंगा जवानों, आज ये सीख के जाओ कि हमें आजान भी याद करना है, इसलिए कि आजान देने का बड़ा सवाब है। बेशक। ये ना सोचो मौलाना साहब ही देंगे आजान, अरे मौलाना ही को क्यों सारा सवाब कमाने दे रहे हो, कुछ तुम भी कमा लो, जी। बाशरा हो जाओ और आजान दो। जहां तक बंदे की आवाज जाती है, आजान की वो सारी चीजें गवाही देती हैं उसके ईमान की। सुभान अल्लाह। वो इतना सवाब है आजान का, इतना सवाब है कि कयामत के दिन आजान देने वालों की गर्दनें बुलंद होंगी। और ये हदीस सुनो यार, तुम्हारे कलेजे पे बर्फ पड़ेगी। अब जो सुना रहा हूँ, वो जो सुनाई है हदीस का तर्जुमा सुनाने से पहले चंद बातें और सुनो। हुजूर फरमाते हैं, कारी उमर साहब, अगर आजान के सवाब का पता चल जाए तो लोगों में झगड़ा हो जाए, झगड़ा। सुनो, आज इस बात पे झगड़ा हो जाए कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, इतना सवाब है आजान देने का, तो फिर कैसे हल होगा? हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, पर्चियां डालनी पड़ेंगी अपने अपने नामों की, कि जिसकी पर्ची निकले वो आजान दे। जिसका सवाब पर्चियों से हल हो रहा था, आज आजान देने वाला नजर नहीं आ रहा। अफसोस की बात है। जबान पे गाने, फहश कलाम, लड़ाई झगड़े, ये सब है, मगर इमाम साहब न हो तो मस्जिद में आजान भी न हो मुसलमानों की। और फिर ये कहते हैं कि मुसलमानों पे तबाही क्यों आ रही है, बर्बादी क्यों आ रही है? हमें अपने आप को भी तो देखना चाहिए कि हम कैसे हो गए। अगर सारे मुसलमान अपनी मस्जिदों को आबाद कर लें, अरे क्यों उसको रहने दो भाई, जब अच्छा खासा बोल रहा, बार बार क्यों किए जा रहे हैं? ठीक बोल रहा, उसको कुछ मत करो, छुओ मत उसको। अच्छा, माइक वालों में भी अच्छा खासा आपका माइक बोल रहा, मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, ठीक ठाक माइक बोलेगा, मगर उनको भी साहब पता नहीं क्या कोई परेशानी होती है, कुछ ना कुछ। इतना अच्छा खासा माशाल्लाह माइक बोल रहा है, तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार? अच्छा खासा बोल रहा, आपके समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो बस माशाल्लाह ठीक बोल रहा, बस ऐसे ही बैठे रहो आप सुकून से। तवज्जो है कि नहीं? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मस्जिदें आबाद करो, आजान याद करो। मैंने एक शेर बहुत पहले किसी किताब में या किसी मैगजीन में पढ़ा था, तो जलसों के अंदर तकरीरों में सुनाया, मुझे आज भी याद आता है कि ना शेख देता है ना पठान देता है, नसीब वाले का बेटा आजान देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजान याद करें, और आजान याद करने के बाद आजान पढ़ा भी करें। और साथ ही साथ जब आजान की आवाज कान के पर्दों से टकराए, दुकान में हो दुकान बंद कर दो, मकान में हो घर से निकल आओ, खाना खा रहे हो जल्दी से खाने से फारिग हो जाओ, उसके बाद सीधा मस्जिदों की तरफ आ जाओ। अल्लाह के घर को अपने सजदों से आबाद कर लो। तुमने 1 करोड़ रुपए मस्जिद में लगाए, मैंने मस्जिद देखी आपकी, माशाअल्लाह दिल बाग बाग हो गया, बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई। ये भी जमाने की जरूरत है, बेशक वक्त की जरूरत है। जब हम अपने अपने मकानात अच्छे बना रहे हैं तो अल्लाह का घर भी अच्छा बनाए, ठीक है, मगर आप अगर नमाज पढ़ने ना जाएं तो आपके टाइल्स लगाने का क्या फायदा, इमारत बेहतरीन बनाने का क्या फायदा? बात तो जब इमारत भी लाजवाब हो, नमाजी भी लाजवाब हो। अल्लाह अल्लाह। औरतों से भी कहता हूँ वो भी नमाज पढ़े, मर्दों से भी कहता हूँ वो भी नमाज पढ़े, 5 वक्त नमाज पढ़ा करें। वो दौर देखें, हुजूर का प्यारा दौर, हजरत बिलाल आजान पढ़ते थे तो सारे लोग दौड़े दौड़े मस्जिद नबवी में आ जाते थे, पेशानी अपनी अपने सजदों से मस्जिद नबवी को आबाद किया करते थे। अल्लाह अकबर। वो जहाँ रहते मस्जिदों को आबाद करते थे। हजरत बिलाल की आजान, सुभान अल्लाह, हजरत बिलाल के नाम पे पूरा मजमा हाथों को उठा के जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हम जब मदरसों में पढ़ते थे, छोटे थे, बचपने का जमाना था, तो हमें याद आता कैसेटों में कलाम बहुत चला करता था, बचपने में सुनते थे। मुझे याद आता, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलात, या माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं सारे लोग, पढ़िए मेरे साथ। हय्या अला सलात
सलाती है या सला। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। क्या हय्या अला सलाती हय्या अला सला। नारे तकबीर। अरे दोनों हाथों को उठाकर इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ रजा संभली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, मौलाना बोल दिया करें काफी है। मौलाना का लक़ब भी बहुत बड़ा होता है माशाल्लाह, मोहब्बत है आपकी। अच्छा, आपने देखा भी अजहर भाई, ये छोटा सा बच्चा, और इधर देखो कारी उमर साहब भाई, इन इमामों की और हजरत की हमारे गुलामे अली, और सर पे अमामे। सुभान अल्लाह। अरे रवन्ना ही का फ्यूचर मुस्तकबिल नहीं है, फ्यूचर रोशन नहीं है सिर्फ। ये बच्चे जब यहाँ से पढ़ के औलमा बन के जाएंगे ना, देखना न जाने कहां कहां तक तुम्हारी बस्ती का नाम रोशन कर देंगे। सुभान अल्लाह। कितने डिसिप्लिन के साथ बैठे हैं बच्चे। अगर ये इनकी तरबियत का और इनकी माओ की तरबियत का असर ना हो तो बच्चों को और औरतों को चुप करा के दिखाओ जी। लेकिन ना औरतों की तरफ से कोई आवाज है ना मर्दों की तरफ से। ऐसे जलसे तो